हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाला हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ और मोमेंटम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, ए कार वेटिंग 1600 kg मूविंग विद a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली देयर बाई कमिंग टू रेस्ट इन 20 सेकेंड। कैलकुलेट। एक कार है जिसका जो मास है वो कितना है, 1600 kg उसका मास है। ठीक है, और वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो रेस्ट में आ जा रहा है, और रेस्ट कितनी देर में आ रहा है, वो 20 मीटर पर सेकेंड में। अब इसको समझेंगे ऐसे। मान लेते ये कार है, ये मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, मूव करते करते आ रहा है, वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन वह इस स्पीड से धीरे धीरे कम होते होते ये रेस्ट में आ जा रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट में आने का मतलब वो गाड़ी रुक जा रही है। रुकने का मतलब क्या हो गया, वो कि उसकी स्पीड 0 हो गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ जा रहा है वो। ठीक है, और कितने टाइम में आ रहा है वो, 20 सेकेंड में। यहाँ से 0 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचने में वो 20 सेकेंड टाइम ले रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कार। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं हमें पर क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है मास ऑफ द कार। कार का मास कितना है, 1600 kg। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में यानी बाद में वेलोसिटी, जिसे कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी, वो दिया हुआ है v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। अब हमें निकालना है इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम चलेंगे फॉर्मूले में। तो देखो, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वही जो p इक्वल टू एम वी। अब इनिशियल मोमेंटम निकालना है, तो मास इंटू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी जगह इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अब मास तो वही रहेगा उस बॉडी का, चाहे वो मूव कर रहा हो चाहे वो रेस्ट में हो। मास तो किसी का चेंज होगा नहीं फिलहाल के लिए। वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मास चेंज होना ना होना, वो आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि किसी बॉडी का जो ये मास है वो चेंज नहीं होता है। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम निकालना है, मास कितना है 1600 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। वो रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 16 3 जा 48, और 1 2 3 0 लगा दिया। इतना इनिशियल मोमेंटम आ गया। फिर क्या निकालना है, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। देखो, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम हो गया। मास दिया हुआ 1600 और फाइनल वेलोसिटी है 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड फाइनल मोमेंटम आ गया। फिर तीसरा चीज़ क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलेगा, पहले आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो देखो, रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम। एक्चुअल में ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा 0 आया है, इनिशियल मोमेंटम हमारा 48,000 आया है। यहाँ रख देंगे 0 माइनस 48, टाइम टेकन है 20 सेकेंड। डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 24। अब देखो, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है। तो पहले वीडियो आप जरूर देख लेंगे। उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे न्यूटन लिख दिया गया है। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार के लिए क्या करेंगे हम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमेशा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल
वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या रख दिया, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो देखो वी किसको दिखाया गया है यहाँ पे, वी दिखाया गया है फाइनल को, यू दिखाया गया इनिशियल को। यू कितना है 30, वी है 0, यहाँ रख देंगे। वी की जगह 0 रख दिया गया, यू की जगह पे 30 और टाइम 20 सेकेंड है। डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस 30 कितना आएगा, 0 माइनस 30 आएगा -30 और डिवाइड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल, -3/2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब उसके बाद आता है क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ये निकालना है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई में देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मास हमारा 1600 kg है, एक्सेलरेशन आया 1.5 या फिर 1.5 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होगा तो आप ऐसे लिख लें 1600 इंटू 1.5 क्या है 3/2 है ना, तो -3/2, 2 से काट देंगे, 2 8 जा 16, 800 और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 8 जा 24 और माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो इतना फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी समझेंगे अभी। देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा, जो हमने रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया है यहाँ पे -2400 न्यूटन, ये जो देखो यूनिट क्या लगा है यहाँ पे, न्यूटन लगा है। और न्यूटन सेकेंड लॉ में मैंने बताया था जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में यही फोर्स भी है, यही फोर्स भी है। तो डायरेक्ट यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ गया था 2400 न्यूटन। फिर क्या करना था आपको, एक्सेलरेशन निकालना था। तो एक्सेलरेशन तब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं आप, ये वाला F इक्वल टू ma, यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो देखो फोर्स कितना है 2400, मास कितना है 1600 इंटू एक्सेलरेशन। अब 1600 को इधर भेज देंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा, 10 से 10 20 कैंसिल, फिर 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो बचा क्या -3/2 इक्वल टू ए। देखो पहले की तरह आ गया वैल्यू, तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक ट्रक जो है वो रेस्ट में था, अब स्टार्ट हुआ और रोल्स डाउन ए हिल, रोल्स कर रहा मतलब एक पहाड़ी से वो ढलान पे वो नीचे आ रहा है वो, ठीक है ना, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ते जा रहा है। उसकी स्पीड जो है ना कांस्टेंट इंटरवल में फिक्स्ड स्पीड के साथ बढ़ते जा रहा है उसका स्पीड। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, और वह जो है 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो भी निकालना है। अगर उसका मास कितना है 7 मेट्रिक टन। तो देखो इसको समझो, ऐसे कोई ये पहाड़ी है, ठीक है, इस पे ये ट्रक है, ये पहाड़ी पर से ट्रक क्या रहा है, लुढ़क रहा है ऐसे, और लुढ़कते हुए इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ते जाएगी ना अपने आप। तो स्पीड बढ़ते जा रही है उसकी स्पीड, और वह जो है ऐसे जो है वो 400 मीटर की दूरी, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी है 400 मीटर की दूरी है, वो उसे कवर कर ले रहा है कितने 20 सेकेंड में। तो हमको एक्सेलरेशन बताना है। तो चलो चलते हैं, एक फार्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो था ये S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², ये फार्मूला पढ़ा था आपने। यहाँ पे यस होता है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस होता है, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम, ए है एक्सेलरेशन। तो चलो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो ट्रक रेस्ट में था, उसके बाद वो सरकने लगा, लुढ़कने लगा। तो रेस्ट में मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जो 0 था। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यस, डिस्टेंस यस से डिनोट होता है, वो है 400 मीटर। टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे 20 सेकेंड। ठीक है, अब हम अपने उस फार्मूले में चलेंगे।
रख लेंगे यहाँ पे। यस की जगह कितना है 400 मीटर, तो यस की जगह लिख लेंगे हम 400। यू की जगह 0 लिखेंगे, इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू एक्सलेशन निकालना है, टाइम है 20 सेकेंड का स्क्वायर। 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 400 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अब क्या होगा 0 का प्लस तो कुछ मतलब ही नहीं, इसको हटा देंगे, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन काट देंगे तो ये आ गया 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 मेट्रिक टन। तो यहाँ पे देखो लिखा है नीचे 1 मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg, तो 7 मेट्रिक टन का मतलब क्या हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ इसका 7 मेट्रिक टन, और 1 मेट्रिक टन कितना है 1000 kg, तो मास कितना हो जाएगा अब केजी में 7 इंटू 1000 यानी कि 7000 kg। अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, एम कितना है हमारा 7000, एक्सेलरेशन हमारा कितना आया 2, रख देंगे 7 2 जा 14 और 1 2 3 न्यूटन। फोर्स का जो SI यूनिट कितना होता है न्यूटन। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।